हेलो फ्रेंड्स, ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हैं ये डायफिनबेकिया का प्लांट। अगर इसे आपने अपने घर में लगा रखा है तो आज मैं आपके साथ इसकी कैसे केयर करना है, इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि ये गर्मियों में फिर से तैयार हो सके अच्छी ग्रोथ के लिए। क्योंकि ये जो प्लांट है ये अक्सर हमने देखा है कि सर्दियों में जो है ये डोरमेंसी पीरियड में होता है। ये प्लांट जो है इंडोर है, आप इस प्लांट को बिल्कुल भी इंडोर रख सकते हैं और अगर आप इस प्लांट को आउटडोर भी रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन कुछ केयर आपको फॉलो करने होंगे। ये प्लांट अब तक डोरमेंसी पीरियड में था, इसीलिए अब ऐसा समय आ चुका है जब आप इसकी केयर करेंगे और ये फिर से जो है नई नई शूट्स और नई नई ग्रोथ पकड़ेगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसकी केयर के साथ साथ आपको कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस समय इसे देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, डायफिनबेकिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी देखने में खूबसूरत होती हैं। ये अपनी बड़ी पत्तियों के कारण ही जो है अच्छा दिखाई देता है, तो इसीलिए इसका केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो डोरमेंसी में जो हमारा प्लांट होता है वो रेस्ट पीरियड में होता है, इसलिए हम इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो हम इसे यूं ही छोड़ देते हैं। और डोरमेंसी में अक्सर ये होता है कि जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो जाती हैं। जैसे कि ये मेरा पौधा देख रहे हैं आप, इसकी पत्तियाँ जो है जो पुरानी पत्तियाँ हैं वो पीली हो गई हैं। तो आपको इसे इसी तरह से छोड़ना नहीं है, आपको इसे इस तरह से निकाल लेना है। निकालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप पीली पत्तियों को नहीं हटाते हैं तो ये जो है एनर्जी है हमारे प्लांट से लेता रहता है और ये एक दिन तो मर ही जाएगा, लेकिन इससे होता ये है कि जो नई नई शूट्स होती हैं हमारी निकलने वाली वो नहीं निकल पाती हैं क्योंकि उनको एनर्जी जो है नहीं मिल पाती है और सारी एनर्जी जो है ये पीली पत्तियां लेती रहती हैं। तो इसीलिए आप इनको निकाल कर सबसे पहले तो फेंक दें। दूसरी बात आ जाती है पानी की। तो पानी जब आप इस प्लांट को देते हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर मिट्टी गीली है आपको इस तरह से छू लें, गीली है जैसे मैंने अभी इसे कल ही पानी दिया है तो इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है, तो पानी देते समय आप जो है टच करके देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लांट जो है हमारा पानी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। तो इस हिसाब से आप पानी दे दीजिए। अब बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो जैसा हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आपको वेल ड्रेन सॉइल बनाना है अपने किसी भी प्लांट के लिए, जिससे कि प्लांट की जड़ों में पानी ना रुके और आपका प्लांट जो है जड़ जो है इसकी खराब ना हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो है तीसरी चीज़ ये है कि इस प्लांट में अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि फंगस वगैरह का अटैक हो गया है तो आप इस पे फंगीसाइड जो है डाल सकते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच फंगीसाइड 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप डाल दीजिए, फंगस का जो भी खतरा रहता है वो नहीं रहता है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पर बात करने वाले हैं कि हम फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो गर्मियों में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ठंडी खाद ही अपने प्लांट को दीजिए, ऑर्गेनिक जितनी हो सके ऑर्गेनिक खाद दीजिए। जैसा कि ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है और जो प्लांट की पत्तियां सुंदरता बढ़ाती हैं उन प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत होती है। जैसे ये पत्तियों वाला प्लांट है, इसमें फूल नहीं लगते हैं, तो आप जो है इसमें जो है गोबर की खाद दे सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन से पत्तियां हरी होती हैं और लश ग्रीन होती हैं। तो आप इसमें नाइट्रोजन की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप किसी क्विक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ये डीएपी। किसी भी नर्सरी में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ता मिल जाता है, आप ले लीजिए और इसे अपने प्लांट के जो पॉट का साइज़ है उसके हिसाब से ही अपने प्लांट में डालिए क्योंकि ये एक केमिकल खाद है। अगर आप इसका अधिक उपयोग करते हैं तो ये जो प्लांट जो है आपकी जड़ें जो है ख़राब हो सकती है, जल सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो 12 से 15 दाने ही आपको डालने हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी कल जो है फर्टिलाइज़र डाल दिया था, इसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको जो भी बता रही हूँ ये आप कर सकते हैं अपने प्लांट पर। तो इस तरह से 12 से 15 दाना जो है आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको मिट्टी के अंदर डालिए, मिट्टी से फिर इसको ढक दीजिए और उसके बाद पानी डालते रहिए। आपको 1 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए, आप डीएपी खाद नहीं देना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा क्विक फर्टिलाइज़र की अगर हम बात कर लें तो जो है आपको किसी भी नर्सरी पर आप जब जाते हैं नर्सरी पर तो वहाँ पर नर्सरी वाले बहुत तरह के ऑर्गेनिक खाद पैकेट्स वगैरह में रखे होते हैं। आप देख लीजिए उसके जो कंपोनेंट रहते हैं, आप पढ़ लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसमें और उसके हिसाब से आप ख़रीद लीजिए एक पैकेट और आप उसका इस्तेमाल जो है करते रहिए। 1-1 चम्मच। वो ऑर्गेनिक खाद भी देते हैं, वो केमिकल खाद भी होता है, तो आपको जैसा सहूलियत पड़े आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने ये लिया है, ये टोटली जैविक खाद है और मैं समय समय पर अपने प्लांट में डालती रहती हूँ।
देती हूँ। मैं एक खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि सिर्फ एक ही खाद मैं अपने प्लांट को दे रही हूँ। महीने में बदल बदल कर मैं अपने प्लांट को खाद देती हूँ, जिससे कि मेरा प्लांट जो है बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन लेता है और अच्छी ग्रोथ करता है। क्योंकि एक ही तरह की खाद हम जब देते हैं तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को पहुँचता है और जो बाकी न्यूट्रिशन होते हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप बदल बदल कर कोशिश करिए कि महीने में बदल बदल कर खाद का इस्तेमाल करें। तो ये जो है फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि साफ़ सफाई की। तो इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं, आपको साफ़ सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कपड़ा ले लीजिए, पानी में भिगा लीजिए और इसे जो है आप अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए, पोंछ लीजिए। अब पीछे भी पोंछना ना भूलें, क्योंकि जो कीड़ों का अटैक होता है या फिर जो भी इंसेक्ट होते हैं उनका अटैक होता है वो हमारे प्लांट की पत्तियों के पीछे ही होता है। तो इस तरह से इसे साफ़ कर दीजिए। सनलाइट आपको कैसा सनलाइट में इसे रखना है, आपको ये ध्यान देना है कि गर्मी है तो आपको इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप इसे इंडोर रखें, ऑलरेडी ये इंडोर प्लांट है। और अगर आप आउटडोर भी लगते हैं तो शेडी एरिया में रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि डायफेनबेकिया प्लांट को अब गर्मियों के लिए कैसे तैयार करें, कौन सी खाद दें और कैसे इसकी साफ़ सफाई करें। क्योंकि पत्तियों की साफ़ सफाई करने से होता ये है कि हमारा जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपने डायफेनबेकिया प्लांट लगा रखा है तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा जहरीला होता है। बच्चे हैं, पेट्स हैं, तो उनसे थोड़ा सा इस प्लांट को दूर रखें, क्योंकि इसकी पत्तियों में से जो सफ़ेद सफ़ेद जो तरल पदार्थ निकलता है वो थोड़ा सा जहरीला होता है। तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी ये प्लांट बहुत ही देखने में सुंदर लगता है, आप इसकी केयर कर सकते हैं। और ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसकी बहुत अच्छी तरह से देख रेख करती रहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई भी दुविधा हो या आपके मन में प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।